नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोरा गुफा। एलोरा गुफा जो है हमारी काफी प्रसिद्ध गुफा मानी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण गुफा रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलोरा गुफा ये किस वंश से संबंधित गुफा है। तो एलोरा गुफा हमारी राजपूत वंश से संबंधित रहती है। राजपूत वंश, राजपूत वंश की एलोरा गुफा हमारी किससे संबंधित है? तो राजपूत वंश से संबंधित है। इसके पश्चात देखें इसका समयकाल क्या रहा। नेक्स्ट क्या है? तो समयकाल, तो इसका समयकाल जो एलोरा गुफा का समयकाल रहा वो 4वीं से 12वीं शती ईस्वी का क्या है? तो 4वीं से 12वीं शती ईस्वी का समय रहता है। 4वीं से 12वीं शती ईस्वी का, ये ध्यान रखना कि 4वीं से 12वीं शती ईस्वी का समय एलोरा गुफा का रहता है। इसके पश्चात देखें क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्थिति, एलोरा गुफा की स्थिति क्या है। तो नेक्स्ट क्या है? स्थिति। तो देखें क्या है। तो जो एलोरा गुफा रही ये औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? तो औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमारी एलोरा गुफा भी संबंधित रहती है, यानी कि इसका भी संबंध महाराष्ट्र से है। और इसके अलावा जैसे बात करें अजंता गुफा की, तो अजंता गुफा की स्थिति भी यही है, यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से संबंधित वो भी गुफा रहती है। इसके पश्चात देखें क्या है। तो ये स्थिति हुई। इसके पश्चात देखें गुफाएं, गुफाएं कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं रही। तो एलोरा में कुल गुफाएं जो थी वो 34 गुफाएं हैं। कितनी हैं? तो 34 गुफाएं रही। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें क्या है। और ये 34 गुफाएं अलग अलग धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं धर्म। तो एलोरा में 3 धर्म थे, यानी कि बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म की गुफाएं थी। बौद्ध, ब्राह्मण, जैन। बौद्ध, ब्राह्मण, जैन से संबंधित गुफाएं हमारी एलोरा की रहती हैं, यानी कि धर्मों की त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है एलोरा को। ये भी ध्यान रखना कि एलोरा गुफा जो है ये धर्मों की त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, और कलाओं की त्रिवेणी के नाम से हमारी अजंता गुफा को संबोधित किया जाता है। इसके पश्चात देखें, नेक्स्ट देखें कि ये जैसे कि हमारी 3 धर्म रहे, तो कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित रही। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कि कौन सी गुफा हमारी किस धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं गुफा संख्या, गुफा संख्या 1 से 12, 1 से 12 तक। तो 1 से 12 तक की जो गुफाएं हमारी थी वो किस धर्म से संबंधित रही। तो 1 से 12 तक की गुफाएं हमारी बौद्ध धर्म की हैं। किस धर्म की हैं? तो बौद्ध धर्म की गुफाएं रही। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। तो नेक्स्ट गुफा कौन सी है। तो गुफा संख्या, गुफा संख्या 13 से 29, 13 से 29 तक। तो 13 से 29 तक की जो भी हमारी गुफाएं थी, तो 13 से 29 तक की किस धर्म से संबंधित रही। तो 13 से 29 तक की गुफाएं हमारी ब्राह्मण धर्म की हैं, ब्राह्मण धर्म। इसके पश्चात देखते हैं शेष बची गुफाएं, यानी कि गुफा संख्या, गुफा संख्या 30 से 34, 30 से 34 तक। 30 से 34 तक की जो गुफाएं रही वो हमारी जैन धर्म की हैं, जैन धर्म की। अब इसके पश्चात देखते हैं जैसे 1 से 12 तक। तो 1 से 12 तक की हमारी कुल कितनी गुफाएं थी। तो 1 से 12 तक की कुल गुफाएं यानी कि 12 गुफाएं, 12 गुफाएं। ये जो 12 गुफाएं थी ये किससे संबंधित रही। तो 12 गुफाएं हमारी जो थी बौद्ध धर्म की। इसके पश्चात देखते हैं 13 से 29। तो 13 से 29 तक में कुल कितनी गुफाएं हुई। तो 13 से 29 तक की कुल गुफाएं यानी कि 17 गुफाएं। और ये 17 गुफाएं किस धर्म से हैं। तो 17 गुफाएं हमारी ब्राह्मण धर्म की हैं। इसके पश्चात 30 से 34, यानी 30 से 34 तक की कुल कितनी गुफाएं। तो 5 गुफाएं। 30 से 34 तक की कुल कितनी गुफाएं। तो 5 गुफाएं। और किस धर्म से संबंधित रही। तो वो हमारी जैन धर्म से संबंधित है। तो ये बात हुई, यानी कि एलोरा गुफा वंश कौन सा रहा। तो राजपूत वंश रहा। समय काल क्या है। तो 4वीं से 12वीं शती ईस्वी का रहा। इसके पश्चात स्थिति क्या रही। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र है। और उसके पश्चात देखते हैं कि गुफाएं, तो गुफाएं कितनी रही थी। 34 गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म की हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित रही। तो 1 से 12 तक की जो भी गुफाएं थी हमारी
किससे संबंधित रही? तो 1 से 12 तक की गुफाएं हमारी बौद्ध धर्म की हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट क्या रहा? तो 13 से 29 तक की गुफाएं, 13 से 29 तक की गुफाएं हमारी ब्राह्मण धर्म की हैं, और शेष जो 30 से 34 तक की गुफा जो बची वो हमारी जैन धर्म की। यानी कि सीधे से कह सकते हैं कि 12 गुफाएं हमारी किस धर्म से हैं? तो बौद्ध धर्म की। ब्राह्मण धर्म की हमारी 17 गुफाएं, और इसके पश्चात जो 5 गुफाएं रही ये हमारी जैन धर्म से संबंधित रही। इसके पश्चात आगे देखते क्या रहेगा? तो नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम हमारा एलोरा गुफा का क्या रहा, या कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो एलापुर, एलापुर, उसके पश्चात रहता है बेरुल, बेरुल, नेक्स्ट है अचल। ये काफी फेमस नाम रहते हैं, ये ध्यान रखना कि प्राचीन नामों में एलापुर रहा, बेरुल है और अचल है। ये बेरुल नाम से, बेरुल जो है ये काफी नाम प्रसिद्ध रहता है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें, ये भी ध्यान रखना कि एलापुर के नाम से, एलापुर, एलापुर के नाम से, एलापुर के नाम से इसका नाम, मतलब किसका नाम? एलोरा का नाम। तो एलापुर के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? तो इसका नाम क्या पड़ा? तो एलोरा। यानी जो एलोरा गुफा का जो एलोरा नाम पड़ा है वो किस नाम पर पड़ा है? तो एलापुर के नाम से एलोरा का नाम जो है वो एलोरा पड़ा। इसके पश्चात देखें, उसके पश्चात एक ये भी रहता है कि स्थानीय लोग, यानी कि वहां के जो स्थानीय लोग थे वो किस नाम से इसको जानते थे? तो लिख सकते हैं कि स्थानीय लोग, सीधा लिख लें स्थानीय लोग। स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते थे? तो इसे बेरुल नाम से, बेरुल नाम से। तो स्थानीय लोग इसे बेरुल नाम से पुकारते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पुकारते हैं। पुकारते हैं, तो स्थानीय लोग इसे बेरुल के नाम से पुकारते हैं। इसके पश्चात देखते हैं, जैसे कि एक से मतलब एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं थी, तो ये 34 गुफाएं थी, इनका कुछ नामकरण भी था। तो देखते हैं इनका नामकरण क्या रहेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नामकरण। नेक्स्ट लीजिए नामकरण, तो सीधे लीजिए एलोरा की प्रमुख गुफाओं का नामकरण। एलोरा की प्रमुख गुफाओं का नामकरण, गुफाओं का नामकरण। तो एक तरफ तो लिख लीजिए गुफा संख्या और दूसरी तरफ लिख लीजिए नाम, क्या इसका नामकरण क्या रहा। तो गुफा संख्या और इसके पश्चात एक तरफ लिखते हैं नाम। तो सबसे पहले देखें गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 6। तो गुफा संख्या 6 जो थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो गुफा संख्या 6 जो है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात देखते हैं गुफा संख्या 10। तो गुफा संख्या 10 जो थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो गुफा संख्या 10 जो थी ये सुतार झोपड़ी के नाम से जानी जाती है, सुतार झोपड़ी, या इसी को विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जानते हैं, विश्वकर्मा गुफा। ये भी ध्यान रखना कि ये जो गुफा संख्या 10 है ये एक चैत्य गुफा है, तो ये भी लिख लीजिए चैत्य गुफा। गुफा संख्या 10 जो है एक चैत्य गुफा रही है। इसके पश्चात देखते हैं गुफा संख्या 11। तो गुफा संख्या 11, तो गुफा संख्या 11 जो थी ये दो ताल के नाम से जानी जाती है, दो ताल, ताल कहें या थाल, ये ध्यान रखना, दो ताल या दो थाल। नेक्स्ट देखते हैं गुफा संख्या 12। तो गुफा संख्या 12 जो थी ये तीन ताल के नाम से, तीन ताल थाल वो एक ही चीज है, कुछ भी कहें, तो तीन ताल या तीन थाल के नाम से। इसके पश्चात नेक्स्ट रहती है गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 14, और ये गुफा संख्या 14 जो थी ये रावण की खाई के नाम से जानी जाती है, रावण की खाई। ये गुफा संख्या 14 जो है ये रावण की खाई के नाम से जानी जाती है। और इसके पश्चात रही नेक्स्ट हमारी है गुफा संख्या 15। गुफा संख्या जो 15 थी इसे दशावतार गुफा के नाम से जाना जाता है, दशावतार। नेक्स्ट देखें तो ये तुम्हारी 14 हुई, 15 हुई। नेक्स्ट रहती है 16 जो काफी महत्वपूर्ण भी है।
गुफा संख्या 16 जो कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, कैलाश मंदिर वाली, कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है। और इसका निर्माण भी सुने होंगे कि इसका निर्माण जो था वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, यानी कि कृष्ण प्रथम ने इस गुफा का निर्माण कराया था। लिखना चाहें तो लिख लें, साथ में लिख लें निर्माण। तो निर्माण इसका किसने कराया है? कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने इस गुफा का निर्माण करवाया था। उसके पश्चात नेक्स्ट रहती है गुफा संख्या 19। गुफा संख्या 19 जो है ये सप्त मातृकाओं के नाम से जानी जाती है। एक सेकंड, सप्त मातृकाएं, सप्त मातृकाएं। इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं कौन सी गुफा रहेगी। तो नेक्स्ट हमारी है गुफा संख्या 21, ये भी काफी फेमस रही है। गुफा संख्या 21 जो है ये रामेश्वरम के नाम से जानी जाती है। ये इसको ये भी कहते हैं कि ये सबसे पहले खोजी गई थी। गुफा संख्या 21 जो है ये रामेश्वरम, ये सबसे पहले खोजी गई गुफा है। तो रामेश्वरम साथ में लिख लीजिए ब्रैकेट में, सबसे पहले खोजी गई, सबसे पहले खोजी गई गुफा। तो सबसे पहले खोजी गई गुफा कौन सी है? तो वो 21 नंबर यानी कि रामेश्वरम गुफा रही। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रहती है 29 नंबर। 29 नंबर तो ये किस नाम से थी? तो 29 नंबर की गुफा जो है सीता हरणी, सीता नहानी, इस प्रकार से इसके नाम रहते हैं। तो सीधे लिख दीजिए इसका सीता हरणी, सीता हरणी, सीता हरणी के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें 30 नंबर गुफा जो काफी महत्वपूर्ण ये भी है। तो 30 नंबर गुफा जो हमारी है ये छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है, छोटा कैलाश। इसके पश्चात देखें तो ये तो छोटा कैलाश हुई। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें गुफा कौन सी रहेगी। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर की गुफा, नेक्स्ट है 32 नंबर। 32 नंबर और एक रहती 33 नंबर। तो 32 जो है ये इंद्र सभा के नाम से है, इंद्र सभा के नाम से रहेगी। नेक्स्ट रहती है 33 नंबर। 33 नंबर गुफा जो है ये जगन्नाथ सभा के नाम से जानी जाती है, जगन्नाथ सभा। तो ये हमारी कुल गुफाएं कितनी थी? 34 गुफाएं, जिनमें कुछ गुफाएं ऐसी रही जिनका नाम भी महत्वपूर्ण रहता है। तो पहले ही बताया गया, गुफा संख्या 6 जो रही वो औरक्तेश्वर के नाम से है। और गुफा संख्या 10 जो रही थी, गुफा संख्या 10 ये सुतार झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा, और इसी को चैत्य गुफा, मतलब ये जो 10 नंबर की गुफा ये चैत्य गुफा थी। इसके पश्चात 11 दो ताल और 12 तीन ताल रही। नेक्स्ट थी 14 नंबर जो रावण की खाई के नाम से जानी गई। और उसके पश्चात 15 नंबर की हमारी जो गुफा है वो किस नाम से जानी गई? तो दशावतार गुफा के नाम से। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो दशावतार गुफा थी इसका निर्माण जो था दंतिदुर्ग सेकंड ने करवाया था। और उसके पश्चात नेक्स्ट हमारी काफी महत्वपूर्ण गुफा रहती है 16 नंबर। 16 नंबर की गुफा हमने पहले ही बताया जो तुम्हारी कैलाश मंदिर के नाम से है, और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। उसके पश्चात नेक्स्ट हमारी 19 गुफा हमारी कौन सी किस नाम से जानी गई? तो वो किस नाम से जानी गई थी? तो सप्तमातृकाओं के नाम से। और 21 नंबर की गुफा जो थी वो रामेश्वरम जो सबसे पहले खोजी गई गुफा। इसके पश्चात 29 नंबर की गुफा जो सीताहरणी, और 30 नंबर की गुफा छोटा कैलाश, और 32 की इंद्र सभा जो यहाँ पर लिखी भी गई है, और 33 नंबर वाली जगन्नाथ सभा थी। तो ये यहाँ की गुफाओं का नामकरण रहा। उसके पश्चात देखें क्या रहेगा। नेक्स्ट ये देख लीजिए कि सबसे पहले देखते हैं कि गुफा संख्या जो हमने बताया था, गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 काफी महत्वपूर्ण रहती है जो कैलाश मंदिर के नाम से जानेगी। इसका कुछ समय भी रहता है गुफा संख्या 16 का। तो गुफा संख्या 16 हेडिंग डाल लीजिए, गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 देखिए गुफा संख्या 16 क्या है। तो इसका पहले तो समय लिख लीजिए। और ये भी ध्यान रखना गुफा संख्या 16 जो है किस नाम से थी, पीछे बताया भी गया है। गुफा संख्या 16 जो रही कैलाश मंदिर के नाम से है, इसी को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो गुफा संख्या 16 का समय जो था वो 8वीं शताब्दी यानी कि 8वीं सदी था। शताब्दी लिखें या सदी लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। 8वीं सदी क्या था? 8वीं सदी ईस्वी का समय रहा है। इसके पश्चात देखिए इसमें क्या है।
इसका निर्माण लिख लीजिए सीधे, निर्माण, इसका निर्माण किसने कराया था, पीछे बताया भी गया है कि जो गुफा संख्या 16 रही इसका निर्माण किसने कराया। तो इसका निर्माण जो था किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित की गई गुफा। उसके पश्चात देखें यहाँ से कुछ मूर्तिशिल्प वगैरह इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये भी ध्यान रखना ये जो गुफा है वो समर्पित किसको है, तो ये भी लिख लीजिए समर्पित, शिव को समर्पित गुफा रही है, यानी कि पूर्णतया जो ये गुफा थी वो शिव को समर्पित रही है, यानी कि धर्म देखें तो शैव धर्म से संबंधित रही है, धर्म क्या रहेगा तो शैव धर्म। उसके पश्चात इसकी माप देख लेते हैं कि इसकी माप क्या रहेगी। तो माप इसकी जो है वो 142 गुणे 66 गुणे 100 फीट रहता है। माप ये ध्यान रखना ये फीट में है, कोई मीटर और सेंटीमीटर में नहीं है। तो 142 गुणे 66 गुणे 100 फीट। और ये है क्या, तो ये भी देख लीजिए, सीधे यहीं पर लिख लीजिए लंबाई, उसके पश्चात क्या रहता है तो चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि 142 जो क्या है 142 इसकी क्या है, तो 142 जो है वो लंबाई है और चौड़ाई इसकी कितनी है तो 66 है और 100 क्या है तो वो इसकी ऊंचाई रही। इसके पश्चात यहां से एक मूर्तिशिल्प काफी इंपॉर्टेंट रहा, लिख लीजिए प्रमुख मूर्तिशिल्प, प्रमुख मूर्तिशिल्प। तो देखिए प्रमुख मूर्तिशिल्प में कौन सा इंपॉर्टेंट या मोस्ट माना जाता है, तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना, क्या है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, या इसी को लिखते हैं रावण टेकिंग माउंट कैलाश, रावण टेकिंग माउंट कैलाश, रावण टेकिंग माउंट कैलाश यानी क्या है तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना। उसके पश्चात एक यहां से रहती है मूर्तिशिल्प महिषासुर मर्दनी। नेक्स्ट क्या है महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी। इसके पश्चात देखें क्या है तो नेक्स्ट क्या है लक्ष्मी नारायण गरुड़ की सवारी करते हुए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, लक्ष्मी नारायण गरुड़ की सवारी करते हुए, गरुड़ की सवारी करते हुए, क्या है कि लक्ष्मी नारायण गरुड़ की सवारी करते हुए। इसके पश्चात एक लिख लीजिए बादलों में विचरते विद्याधर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बादलों में विचरते विद्याधर, क्या है कि बादलों में विचरते विद्याधर। और सबसे अगर यहाँ की प्रमुख मूर्तिशिल्प देखा जाए यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मूर्तिशिल्प, तो ये हमारा रहेगा रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना या रावण टेकिंग माउंट कैलाश। इसके पश्चात देख लीजिए गुफा संख्या हमारी 15, कुछ यहाँ से भी रहते हैं मूर्तिशिल्प। तो नेक्स्ट गुफा संख्या 15 देख लीजिए क्या रहेगी, नेक्स्ट देखिए क्या है तो गुफा संख्या 15, ये भी हमारी क्या है तो गुफा संख्या 15 है। और इसका जो समय था पहले तो ये लिख लीजिए कि गुफा संख्या 15 किस नाम से थी, तो ये दशावतार के नाम से थी, दशावतार। उसके पश्चात इसका समय देखिए क्या है समय, तो इसका समय भी 8वीं शती ही रहा है, 8वीं शती ईस्वी, इसका समय भी क्या रहा तो 8वीं शती ईस्वी। और ये भी इसका निर्माण जो हमने पीछे बताया था कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण दंतिदुर्ग सेकंड ने कराया था। लिख लीजिए निर्माण, तो निर्माण में लिखिए दंतिदुर्ग सेकंड, दंतिदुर्ग सेकंड ने इसका निर्माण कराया। उसके पश्चात देखें कि इसके प्रमुख मूर्तिशिल्प कौन से रहे,
प्रमुख प्रमुख मूर्ति शिल्प। देखें प्रमुख मूर्ति शिल्पों में कौन से रहे, तो एक यहाँ का सबसे काफी फेमस रहता है अंधकासुर वध। अंधकासुर वध ये काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा मोस्टली। इसके पश्चात देखें कल्याण सुंदर, कल्याण सुंदर प्रतिमा। तो ये हमारे मूर्ति कहां से संबंधित है, तो गुफा संख्या 15 से। इसके पश्चात एक पॉइंट लिख लीजिए कि जो एलोरा हमारा है, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, ये जो एलोरा है ये किस पर अंकित है, एलोरा। तो एलोरा जो है ये 20 की नोट पर अंकित किया गया है, ये ध्यान रखना, यानी कि किस मुद्रा पर है, तो 20 की नोट पर अंकित किया गया है। तो एलोरा लिखे, एलोरा 20 की नोट पर अंकित है, 20 की नोट पर अंकित है। तो ये हमारी गुफा पूर्णतः कंप्लीट हुई कि कौन सी गुफा रही, तो एलोरा गुफा। समय भी पीछे बताया जा चुका कि 34 से 12वीं सदी ईस्वी रहा, और जो स्थिति उसकी थी तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित रही। धर्म अगर देखा गया तो यहाँ पर कौन सा धर्म रहा था, 3 धर्मों से संबंधित थी, यानी कि प्रमुख रूप से यहाँ पर तीनों धर्म का संगम रहता है, इसीलिए इसको धर्मों की त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। धर्मों में तुमको पहले भी बताया जा चुका है कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा है।